10 बजे 12 बजे रात में चलने में कठिनाई होता था। कहीं पे कोई पियक्कड़ मिल जाता था या कोई उडंट आदमी मिल जाता था तो परिवार को लेके चलना, बिजनेसमैन को चलना दुर्भाव होता था। शराबबंदी बहुत ज़रूरी है और नीतीश कुमार ने जो किया सबसे अच्छा किया और बढ़िया किया। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं वसीर। हम इस वक्त पटना के सड़कों पर हैं और पटना में जानेंगे कि क्या शराबबंदी से वाकई में छोटे छोटे दुकान और रेस्टोरेंट वालों को फ़र्क पड़ा है या जो गली मोहल्ले में आए दिन शराब पी करके खौफ मचाते थे उसमें कमी आई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। भैया, लगता है कि बिहार में शराबबंदी से छोटे छोटे जो दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसमें कुछ प्रभाव पड़ा है? उसमें बहुत प्रभाव पड़ा भाई। दुकानदारी जो छोटे छोटे उन लोग का दुकान अच्छा चल रहा है। अभी आप लिट्टी के दुकान पे हैं, यहाँ देखिए लोग नंबर लगा के टोकन कटा के लिट्टी खाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ये सब शराबबंदी का ही नतीजा है। आए दिन जो लोग पी करके हंगामा मचाते थे उसमें भी कुछ कमी आई है? बहुत कमी आई है। आदमी को 10 बजे 12 बजे रात में चलने में कठिनाई होता था। कहीं पे कोई पियक्कड़ मिल जाता था या कोई उडंट आदमी मिल जाता था तो परिवार को लेके चलना, बिजनेसमैन को चलना दुर्भाव होता था। आज उस चीज़ से बचाव है। अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, इसलिए कि हम लोग को रात में भी दिन में भी काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, मगर आज उससे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा पहल है कि जो इस चीज़ पर फिर से समीक्षा करके नए नए कानून लाएं, जिससे आम जनता बहुत खुश है। मैं व्यक्तिगत खुश हूँ। हाँ, ऐसे लगता नहीं है कि मोहल्ले में देखने से पता चल रहा है कि और भी लोग इससे खुश हो सकते हैं? खुश हैं। महिला लोग तो सबसे ज़्यादा खुश है इस पर। तो और भी कुछ लोग हैं। लिट्टी का ये दुकान है, यहाँ पर लिट्टी भी खा रहे हैं, हमसे बात करेंगे। क्या शराब से जो पी करके आए दिन लोग हंगामा करते थे उसमें कुछ कमी आई है या फिर दुकान वालों को फ़र्क पड़ा इससे? ये दुकान वाले को क्या फ़र्क, दुकान वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन शराबबंदी से सबसे बेनिफिट ये है कि जो एक्सीडेंटल केस होते थे वो सबसे ज़्यादा शराबबंदी से होते थे, शराब पीने से होते थे, तो वो बंद हो गया। और जो सपोज जो 200, 300, 400 कमाने वाले पर डे हैं वो शराब ना पी करके अपने बाल बच्चे को देख रेख और उसको पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि 200 मिला और शराब पी करके कहीं पड़े हुए हैं, 50 रुपया है या नहीं है, बच्चे खाए या नहीं खाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अभी के डेट में ये है कि जो कमा रहा है वो घर पर लेकर जा रहा है। तो शराबबंदी बहुत ज़रूरी है और नीतीश कुमार ने जो किया सबसे अच्छा किया और बढ़िया किया। ये आगे कंटिन्यू रहना चाहिए। क्या शराबबंदी से जो छोटे छोटे दुकान है, रेस्टोरेंट है, उससे जो चलाते हैं लोग, उससे ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? शराबबंदी से उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? और तो अच्छा बात है ना कि जो लोग शराब पीते थे उससे अच्छा कि खाना खा रहे हैं। आप दोपहर में जो लेबर को आप देखिएगा कि वो खाना ना खा करके वो एक रोटी खाते थे और उसके साथ शराब चाहिए होता था। शाम को काम किए, शाम को खाना खाए या ना खाए, शराब चाहिए होता था। करके हंगामा करते थे, रोड हो या गली मोहल्ला हो, क्या उसमें भी कमी आई? उसमें तो बहुत कमी आई है। और 4 साल 2016 में शराबबंदी हुई, लेकिन 4 साल तो पूरा बर्बादी गया शराबबंदी का। लेकिन अब जो आज का कल जो 16 तारीख को समीक्षा हुई है शराब का, वो उससे अच्छा है लोग है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी होना चाहिए। और बंद हो ये गया है, लोग छापामारी भी चल रहे हैं हर जगह। और यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें है जो शराब बेचने वाले को तो ठीक है, मार रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि शराब पर बहुत कड़ा एक्शन है। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, रेस्टोरेंट वाले थे, इस पर कोई फ़र्क पड़ा है शराबबंदी की वजह से? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इससे और बढ़िया चीज़ है कि लोग पहले शराब पी के दुकान में जाके हल्ला हंगामा करता, तो आज बहुत अच्छा है और शांति है। रोड पे भी लोग बढ़िया से चलते हैं। ना तो पहले शराब पी के किसी व्यक्ति जा रहा था रास्ते से भी उसको कहीं ठोक देता था, कहीं की क्या करता था, बहुत कुछ बात होता। शराब पीने पर बहुत कुछ होता है, इसीलिए शराब बंद हो गया पूरा फर्क तो अच्छा ही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं जहाँ पर लिट्टी खा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या शराबबंदी से छोटे छोटे दुकानदार या रेस्टोरेंट वाले को कुछ फ़र्क पड़ा है इससे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, सब अदर बिजनेस में लग गया। देखिए जैसे यहाँ बिक रहा है, पहले इतना बिकता नहीं था, आगे भी आपको मिल जाएगा। तो अदर ऑक्यूपेशन भी है, उसमें सब अपना हाथ लगा रहे हैं। जैसे आए दिन लगातार जो शराब पी करके गली मोहल्ले में हंगामा करते थे, क्या उसमें भी कुछ कमी आपको दिखती है? अब तो नहीं दिखती है वैसे। यहाँ तो एटलीस्ट पटना में तो कहीं नहीं दिखता ऐसा हंगामा सब होता शराब पी कर। पहले होता था? पहले होता था, जब चलता था शराब तो होता था, अब नहीं चलता तो नहीं होता है।
चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया 1 मिनट, अब लिट्टी खा रहे हैं, क्या लिट्टी कैसा है? बहुत बढ़िया है, यहाँ का लिट्टी तो बढ़िया है। फेमस है। तो शराबबंदी है बिहार में, कहा जाता है कि शराबबंदी की वजह से छोटे छोटे जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट वाले हैं, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ा है उसके कमाई पे, आमदनी पे? फर्क तो पड़ता है, लेकिन शांति भी है। शांति ज़्यादा ज़रूरी है उसके फ़र्क से। आए दिन जो लोग पी करके हंगामा करते थे, गली हो, मोहल्ले में हो, रोड पर हो, उसमें क्या उसको क्या दिखते हैं? कमी तो दिखता ही है, रोड पे पड़े हुए लोग कम दिख रहे हैं। पटना में ऐसा दिखता है कि नहीं? पटना में दिखता है अभी दिखता है। जी। क्या लगता है शराब पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया शराबबंदी? ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कुछ कुछ केस तो हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, तो रहेगा ही। कितना भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है हर तरीके से 100% कोई भी चीज़ को। चलिए, कुछ फर्क पड़ा है? सब जितना नेताजी लोग हैं, दरोगा जी लोग वो बेचवाते हैं। हम महनार से हैं, महनार में जाके देखिए, दियर के साइड में थाना प्रभारी रुपया कमा रहे हैं, चुल्लू के भट्टी चुबा रहे हैं। खाली प्रधान सचिव बदलने से क्या होगा? चौकीदार के सस्पेंड कीजिए, प्रधान सचिव के पाठक के दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा जब तक टाइट नहीं होगा। नहीं तो खुलवा दीजिए। 3-3 किलोमीटर पर था तो ठीक था, घरे घरे दारू के दुकान खुलवा दिए, अब बोलते हैं बंद कीजिए। के पाठक बड़े काबिल अफसर रहे हैं। और सब काबिल, वो भी काबिल थे, जहाँ थे चुनाव लड़ने। कौन थे? बाबा गुप्तेश्वर बाबा। गुप्तेश्वर बाबा भी काबिल थे। काबिलात बिहार में काबिल को सब है। आए दिन जो पी करके लोग हंगामा करते थे गली मोहल्ले में, सड़कों पर, उसमें अभी कुछ भी कमी पी रहा है, फ्लैट में आपको दे जाएगा दारू, पैसा दीजिएगा तो। ऐसा है? हाँ, सब कौन नेता मंत्री या दरोगा जी या एसपी साहब ना पीते हैं, सबको होम डिलीवरी आता है। इस शराबबंदी सफल नहीं हुआ है ना, कुछ नहीं हुआ है। हमारा नाना 1962 में छेबट राय जो अति महान स्वतंत्रता सेनानी थे, वैशाली में किए थे शराबबंदी, उस समय भी नहीं सक्सेस हुआ। क्या नाम क्या था? छेबट राय, स्वतंत्रता सेनानी छेबट राय, वैशाली जिला से। उनके नाम से कॉलेज है, उनके नाम से स्टेशन है विद्युपुर। यानी आपके हिसाब से शराबबंदी सफल नहीं नहीं हुआ? नहीं, प्रशासन के और नेता मंत्री के पैसा बढ़ गया, सफल नहीं हुआ। जो रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं उन पर क्या फर्क पड़ा है? गरीब को शोषण हो रहा है, गरीब को तो उजाड़ के बेलगा देता है, लिट्टी चोखा नहीं बेचने देता, शराब वाला खूब बेच रहा है। चलिए, तो यहाँ पर पटना के लोगों का हमने राय जाना। उनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि सफल भी हुआ है, कुछ कमी भी आई है हंगामा करने वालों में, और दुकानदारों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी अभी भी सफल नहीं हुआ है, लोग ऐसे ही पी रहे हैं, ऐसे ही हंगामा कर रहे हैं। तो अलग अलग सभी लोगों का राय है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। नमस्कार।